पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और धन्यवाद भी करता हूँ कि आप हमेशा हमें कॉपरेट करते रहते हैं। चुनाव के समय भी और आगे पीछे भी कोई शिकायत हम नहीं करते। आगे भी हमारे बीच में मैं आपको मौका तो नहीं देता, लेकिन आप इसलिए मैं जाती तौर पर और कल हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी आ रहे हैं। उनका एक पब्लिक मीटिंग है, मैं भी आप लोगों को दावत है और मैं हम के पास और एक भी होगी। खड़गे साहब के साथ राज्यसभा में दिल्ली लीडर अपोजिशन और भी हमारे वैज्ञानिक लीडर जो 40 साल से किसी न किसी हाउस में सांसद विधायक हैं और उनके साथ सीआरपीडी जो है यूपी की 9 बार हमारे विधायक बने थे और इंडिया की नहीं अलग वोट की वारी थी नेता और वो आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सी बातें की है, तो उसके बाद आपके सवाल नहीं करते हैं इलेक्शन के बारे में और भी देश प्रदेश के बारे में, क्योंकि इसको बहुत गुजरता है और बहुत मिलता है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हैं और जो कुछ वो दे के जाएंगे उस पर मैं उनको धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा जम्मू कश्मीर की तरफ से और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी दूंगा। साहब, एक कहावत है, पता नहीं आप कही जाती है नहीं कही जाती, खोदा पहाड़ और निकली चिड़िया। कल प्रधानमंत्री जी जैसे खाली झुंझुना बजा के चले गए। मुझे उम्मीद थी, आपको भी रही होगी, कि करीब 10 साल डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पहले मुफ्ती साहब के साथ सरकार, फिर उसके बाद तो 2019 से परवेज सरवण लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो कुछ बताएंगे इन 5 सालों में क्या हुआ, क्या क्या दिया उन्होंने। कुछ नहीं बताया और जो बताया वो बिल्कुल 100% सरासर सच्चाई से कहीं नहीं। तब मैं उनसे ये उम्मीद लगाए बैठा था कि जम्मू कश्मीर ने जिसकी बड़ी कीमत चुकाई, देश में बड़ी कीमत चुकाई, उसके बारे में कुछ कहेंगे। कुछ जो यहां युवा के लिए खपत बढ़ाई उन्होंने ड्रग्स की, प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में कई गुना बढ़ी। मैं सीधा इल्जाम लगाता हूं, प्रधानमंत्री जी आपने जम्मू कश्मीर को ड्रग्स के अलावा कुछ नहीं किया। कश्मीरी पंडितों को सिर्फ चुनावी टूल बना के रखा। जैसा मैंने कहा था, हाई वोटर का टर्नआउट वो सीधे सीधे ये दर्शाता है कि असंतोष मौजूदा गवर्नर से, मौजूदा हुकूमत से, भाजपा से। मैं एक चीज की उम्मीद लगाए जरूर बैठा था, निराश हुआ। मुझे याद आए बहुत सतपाल मलिक जी, आपके गवर्नर, कि प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे
कि जब से पुलवामा हुआ, मैं इसे दोहरा दूं, जब पुलवामा हुआ तब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री थे और आज तक प्रधानमंत्री, तो उनके ही अपॉइंटेड गवर्नर थे। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के अपॉइंटेड गवर्नर थे सतपाल मलिक जी, वो तो मोदी जी के प्रिय विश्वासपात्र थे सतपाल मलिक जी। उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, कुछ रहस्योद्घाटन किया है जो साधारण नहीं है, बल्कि इस देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं 40 वीर जवानों को जिनकी शहादत हुई। प्रधानमंत्री जी, सतपाल मलिक जी ने ये कहा है, आपके गवर्नर ने कहा है, जो उस समय गवर्नर थे, कि मैंने इस बात की ओर जब ध्यान खींचा प्रधानमंत्री जी का, तो उन्होंने कहा चुप रहो। प्रधानमंत्री जी, आपने 40 जवानों की शहादत का हिसाब मैं मांगता हूं आपसे, भारत की जनता मांगती है, उस पर चुप रहने को क्यों कहा? अगली बार आइएगा तो बता दीजिएगा। दूसरा सवाल मेरा, ये जो आरटीएक्स बरामद हुआ था, तब से लगातार आपकी